जम्मू कश्मीर में खबरें जो है वो गर्दिश कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब नजर आ रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी दिल्ली में है और मुख्यमंत्री यानी सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं वो भी दिल्ली में है और वो कल जो है गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। जिस तरह से आपको बता दें बहुत सारे मुद्दों पर बात की, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी बर्निंग इशू जो है वो स्टेटहुड का मुद्दा है। लेकिन फिलहाल मेरे साथ बशीर साहब है। बशीर साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जो खबरें हैं उसमें कितनी सच्चाई है? यानी भारतीय जनता पार्टी के दोबारा से आप क्लोज जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपको वोट दिए थे वो सवाल पूछ रहे हैं कि काम करने के लिए वोट दिया था या पास जाने के लिए वोट दिया था? जिन लोगों ने हमको वोट दिया था उनको पूरा भरोसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके वोट के कीमत के ऊपर पूरा उतरेगी। उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता मीडिया को कभी कभी वहम हो जाता है कि क्योंकि यहाँ लोगों ने वोट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत करने के लिए और दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत है, तो ये दोनों हुकूमतें एक दूसरे से मिलके लोगों की मुश्किलात को हल करेंगी। क्योंकि हम इस मुल्क में रह रहे हैं, मुल्क का हिस्सा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वक्त जो बर्निंग इशू है वो ये है कि हालिया दिनों में यहाँ दो वाक़ात हुए। कश्मीर में एक मेरे एरिया में हुआ, एक नौजवान ने खुदकशी की जो होम मिनिस्ट्री के साथ ताल्लुक़ रखता था और जिसमें मैंने भी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की और बड़ा भयानक इशू है। अभी भी वो इशू बना हुआ है। ये बात अलग है कि उसको उस पर से हटा दिया गया, लेकिन इशू है। वो लोग इस बात की तवक्को रखते हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा। इसलिए उमर साहब अगर होम मिनिस्टर से मिलेंगे, एक दफ़ा नहीं मिलेंगे, दो दफ़ा नहीं मिलेंगे, पहले भी मिले हैं, आइंदा भी मिलते रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं। जो सवाल मेरा है उसमें यह है क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का आने वाले समय में अलायंस हो सकता है? देखिए, पहली बात यह है कि अलायंस का जहाँ तक ताल्लुक है मुझे नहीं मालूम है। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। हमने इलेक्शन इंडिया अलायंस के साथ लड़ा है और अभी तक कोई ऐसी बात तो हुई नहीं। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट करने का ताल्लुक है, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम लड़ाई करें, हम जंग करें। किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हम मिल के गवर्नमेंट के साथ मिल के जो लोगों के इशू हैं उनको रिजॉल्व करें, उनको हल करें। आप दिल्ली की दूरियां कम करने के बजाय लोगों को मीडिया में कहते हैं हम दिल्ली की दूरियां कम कर रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दिलों की दूरियां ना कम कर ले। देखिए, दिलों की दूरियां भी कम होनी चाहिए और दिल्ली की दूरी भी कम होनी चाहिए, लेकिन उसके पैरामीटर्स बने हुए हैं। तो हम वो जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस नहीं करेंगे। हम लोगों की तवक्कात के ऊपर पूरा उतरेंगे, ये आपको यकीन रखना चाहिए। एक सवाल है, जनता का सवाल है। आपने कांग्रेस को साइड लाइन रखा है, कांग्रेस को साइड लाइन किया है, वो सबको दिखता है, जो मार्केट में होता है वो सबको दिखता है। लेकिन अब क्या पूरी तरह से ही आप उन्हें साइड लाइन कर देंगे? क्योंकि कहीं पे तो कांग्रेस नजर नहीं आती हमको। आपके साथ हाथ मिलाया था, आपने हाथ छोड़ दिया। कभी किसी का भी किसी ने हाथ नहीं छोड़ा ना पकड़ा। मसला यह है कि इलेक्शन इकट्ठा लड़ा, ये सब जानते हैं, और उसके बाद कांग्रेस के लोग भी जीते, हमारे लोग भी जीते। अब इशू जो हैं जो दिल्ली की गवर्नमेंट के साथ हैं वो है स्टेटहुड रेस्टोरेशन, वो है जो रियासत की बजट जो है रियासत का बनने वाला है आने वाले दिनों में, उस पर बहस हो रही है। प्री बजट डिस्कशंस हो रही हैं जो ट्रेडर्स के साथ भी हो रही है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आसराइयाँ करते जाइए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो भी सोचेंगे वो अपने लेवल पे सोचते जाइए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ना है और आगे बढ़ेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब पीडीपी ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, तो अभी पीडीपी ना बहुत दूर है लोगों के दिलों से, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस में गुंजाइश है हाथ मिलाने की? देखिए जी, मैंने आपको बताया कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर रहे हैं। हम बीजेपी से कोई इशू नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप चाहे टेढ़े रास्ते से जाएं, सीधे रास्ते से आएंगे तो आप वहीं, चाहे आप इस हाथ से अपना कान पकड़े चाहे उस हाथ से पकड़े, आएगा तो हाथ में कान। इसका इंतजार करिए, कहाँ टेढ़ा होता है कहाँ सीधा रहता है, लेकिन हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर रहे हैं। नहीं, मतलब उमर साहब भी कहते हैं, आपके जितने भी मिनिस्टर कहते हैं कि मार्च में सब कुछ सही हो जाएगा। मार्च में क्या होने वाला है ऐसा कि सब कुछ मार्च में ही सही होगा? ना पहले सही होगा ना बाद में। ये मार्च में ऐसा होने क्या वाला है? पहली बात यह है कि मैं आपको समझाने यहाँ जब मैं थोड़ा सा होश संभाला तो अगर किसी से बात करते थे कि जनाब ये काम करना है, कहता 15 अगस्त के बाद करेंगे। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता था कि 15 अगस्त के बाद पता नहीं होने वाला कुछ या नहीं होना, या 26 जनवरी के बाद करना है। मार्च इसलिए बात कर रहे हैं कि मार्च के
महीने में असेंबली का बजट डिस्कशन होना है, असेंबली का इजलास होगा, वहां बीजेपी वाले होंगे, कांग्रेस वाले होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, बहस करेंगे, इश्यूज डिस्कस करेंगे जो पहले 10 साल में नहीं हुए। तो उसके लिए इंतजार करना है ताकि पता लगे कि लोग क्या चाहते हैं, बीजेपी वाले क्या चाहते हैं, कांग्रेस वाले क्या चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले क्या चाहते हैं। फ्लोर ऑफ दी हाउस डिस्कशन होगा, बजट पास होगा, उसके बाद मार्च की बात करते हैं। एक सवाल पूछूंगी, कश्मीर की आवाम ने आपको बम्पर वोट दिया, किसी को नहीं दिया, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। कश्मीर की आवाम के लिए कोई पैगाम, क्योंकि अभी वो भी तिल मिला रही है कि अंदर से कहीं हमारे वोटों का सत्यानाश ना हो जाए। मैं कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा किया, पहले भी भरोसा रखा, आज भी भरोसा किया, आइंदा भी रखेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरा पैगाम नहीं होगा, मैं उनको गुजारिश करूंगा कि पेशेंस रखें, पेशेंस से काम लें, झगड़े से कुछ नहीं होगा। जो भी चीज होगी अक्रॉस दी टेबल पर बैठ के बात होगी और जम्मू कश्मीर के हित के लिए होगी। एक सवाल याद आ गया जाते हुए, बस वो मेरा आखिरी सवाल होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में भी एक दरार है, वो है आगा सैदुल्लाह और उमर अब्दुल्ला साहब के बीच में। वो साफ दिखाई देती है, आप जितने मर्जी पर्दे डालें कि नहीं दिखती है, सबको दिखती है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो इतिहाद है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो कहीं साथ में रहेगा या बिखरता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल आपको मुतमईन रहना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं बिखरेगी। मैंने आगा राहुल्ला का एक इंटरव्यू देखा था, उसको क्वेश्चन किया गया था कि भाई आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ना चाहते हैं, उसने जवाब दिया था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ेगा मैं उसको तोड़ दूंगा। उसी जवाब में हमको मुतमईन रहना चाहिए। तो मतलब आपको उन पे पूरा फुल फेथ है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पपेट की तरह बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब के लिए उन्होंने ये कहा कि लगता है कि वो दिल्ली का कोई आदमी। ऐसे कोई मसला नहीं है, दिल्ली हर एक आदमी दिल्ली का बंदा है, वो भी तो दिल्ली का पार्लियामेंट में बैठे है ना। तो पहली चीज़ है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इस पार्टी का वो दिल्ली के अंदर पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है, अच्छी तरीके से कर रहा है और उसको करने जाए। और दूसरी बात, पार्टी की इनर डेमोक्रेसी भी है, हर एक को हक है बात करने का, करे। अच्छा, मतलब ठीक है, ये उन्हें हक है, बिल्कुल हक। लेकिन अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का दिल्ली में होना, उमर अब्दुल्ला का दिल्ली में होना और खबरों का गर्दिश करना, ये बातें कहाँ तक मैच करती? शुक्र करो दिल्ली में है, कहीं और तो नहीं। तो दिल्ली में रहने से उनको कोई ना, दिल्ली एक घर है तो कोई मसला नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से मतलब जो चीजें बाहर आ रही हैं, जो क्लोज कॉन्टेक्ट है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी को भी खुश रहना चाहिए अपनी जगह, वो अपने आप को इसी में खुश रखें तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी स्माइल जो है वो आपको बता रही होगी कि इनकी जो स्माइल है वो किस तरफ जा रही है। फिलहाल ये खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर भी थी, हालांकि बंद अल्फाजों में ही सही, इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन हमने सोचा कि आपको जो है जिस तरह से बात करते हैं। जी सर। खबरें गर्दिश करती रहेंगी, हम लोगों की तवक्कुत पे पूरा उतरेंगे, मुतमईन रहें। मतलब 5 साल लग जाएंगे आपको लोगों की तवक्को पे उतरते हुए? उससे पहले मुतमईन हो जाएंगे लोग, फिक्र मत करें। एक लाइन याद करा दूं, उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं, मैं 5 दिन 5 महीने नहीं 5 साल के लिए आया हूं। लोगों को 5 साल इंतजार करना कि अगली बार इलेक्शन अनाउंस हो तब आप अपने वादे और अपनी गारंटी पूरी करें, या 5 साल से पहले करें? आप मुतमईन रहें, आप अगले साल इन दिनों मेरे साथ बात करेंगे, अगर जिंदा रहे तो सब ठीक बताएंगे आप। इंशाल्लाह हम जरूर बात करेंगे। चलिए, फिलहाल आपको बहुत से सवालों का जवाब मिल गया होगा। आपने सोशल मीडिया पर देखा कि लोग काफी ज्यादा पोस्ट भी डाल रहे हैं, लेकिन अब इस इंटरव्यू के बाद उनकी क्या राय है वो जरूर इस कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।